अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तालिबान से किया गया वादा तोड़ दिया। अफगान तालिबान गुस्से में आ गए। तालिबान ने अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका के हवाले करने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने 1 मई को अफगानिस्तान से फौजें निकालने का वादा किया था, लेकिन जो बाइडन उस वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से तालिबान गुस्से से आग बगोला हो गए। जो बाइडन हमें बचा लो, अमरीकी फौजी दुहाइयां देने लगे। अमरीका को अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का फैसला क्यों तब्दील करना पड़ा, अहम तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। मुजाहिदीन ने एक बार फिर से हक का झंडा बुलंद कर दिया। कमर बाजवा इमरान खान की जबरदस्त हिकमत अमली ने अपना काम कर दिखाया। चीन ने जो पत्ता फेंका था, उसके असरात आने लगे हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ अमन करने पर मजबूर करके अफगानिस्तान में ऐसा मार्का लगाया कि मोदी के होश उड़ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी माहिरीन ने फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान से मुतालिक कौन सी बड़ी पेशगोई कर दी है। मुजाहिदीन को किसने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मना किया था। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए कुछ ऐसे मौके की तलाश में है जिससे ना सिर्फ उसकी इज्जत में फर्क आए और काम भी हो जाए। अमेरिका इस कोशिश में है कि दुनिया के सामने किसी भी सूरत ये तासुर ना जाए कि अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दुनिया ये जान चुकी है कि अमेरिका $1000 अरब लगाने के बावजूद भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका है। अगर बात करें अफगान मुजाहिदीन की कि अमेरिका को इससे क्या खतरात लाक है और अमेरिका क्यों खौफजदा है, अगर अफगान मुजाहिदीन अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अगर पूरा अफगानिस्तान ही उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो अमेरिका के लिए बहुत सी ऐसी मुश्किलात पैदा होंगी जिसका हल भी उनके इख्तियार में नहीं होगा। अफगानिस्तान में 20 बरस की मार्का आराई के बाद अमेरिकी फौज सितंबर में वहां से वापस चली जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी फौज की वापसी के बाद मुजाहिदीन फिर से इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से इस बरस 11 सितंबर को अमेरिकी फौज के इनखला के मंसूबे का ऐलान करने वाले हैं। 20 बरस कबल 11 सितंबर के रोज ही न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर दहशत गर्दाना हमला हुआ था और उसी मुनासबत से अलामती तौर पर अमेरिका अपनी तवील तरीन जंग इसी तारीख को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अब इस पर एक रुकावट पैदा हो चुकी है। वो रुकावट ये है कि जो बाइडन की जानिब से या अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से पहले डेडलाइन दी गई थी 1 मई की, कि 1 मई को अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी फौजें निकाल लेगा, लेकिन अब जो डेडलाइन दी गई है उसमें सितंबर तक तौसी कर दी गई है, जिसकी वजह से तालिबान गुस्से से आग बगोला हो गए हैं। तालिबान ने बरमला ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिकी फौज 1 मई तक अफगानिस्तान से नहीं निकलती तो अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजियों पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे और अमेरिकी फौजियों की लाशों के तोहफे अमेरिका को हवाले किए जाएंगे। तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम अमेरिका को हरगिज सितंबर तक का वक्त नहीं देंगे। मई में जो वादा किया गया था फौजें निकालने का, उसको हर सूरत पूरा किया जाए। पूरा ना करने की सूरत में अमेरिका को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब नेटो इत्तेहाद में शामिल एक सरकर्दा रुकन ने खबरसां इदारे को बताया कि इस मुजवजा फौजी इनखला के मंसूबे के ऐलान के पस मंजर में ही इत्तेहादियों के साथ तबादला ख्याल के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। अफगानिस्तान में नेटो ममालिक इस वक्त 9600 फौजी तैनात हैं, जिसमें से अमेरिकी फौजियों की तादाद 2500 है। बाइडन इंतजामिया के उस ऐलान के फौरन बाद मुजाहिदीन ने अपने रद्द अमल में ये तक कह दिया कि वो तुर्की में होने वाली अफगानिस्तान से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक बैरूनी फौजी, नेटो फौजी और अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान से 1 मई तक नहीं निकल जाते, क्योंकि अमेरिका की इंतजामिया ने 1 मई की डेडलाइन दी थी। लिहाजा अमेरिका को और नेटो को 1 मई की डेडलाइन का पास रखना चाहिए। कतर में मुजाहिदीन के दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि जब तक तमाम बैरूनी फोर्सेस अफगानिस्तान की हमारी सरजमीन से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल जाते, उस वक्त तक हम अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसला लेने वाली किसी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे।
अमेरिका को पहले 1 मई की डेडलाइन को पूरा करना होगा और 1 मई को ही अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकालना होगा। दोस्तों, इस बात के खदशात पहले से ही मौजूद थे कि बैरूनी अफवाज की गैर मौजूदगी से तालिबान मजीद मजबूत हो जाएंगे, इसलिए फौजी इनखला का फैसला जमीनी सूरत-ए-हाल पर मुनहसर नहीं होगा। बाइडन इंतजामिया के सीनियर एहलकार का कहना था कि सदर जो बाइडन का ख्याल है कि अगर सूरत-ए-हाल के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की गई जैसा कि 2 अशरों से चली आ रही है, तो फिर उसके मुताबिक अफगानिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए रुकना पड़ेगा। बाइडन इंतजामिया नहीं चाहती कि हमें हमेशा के लिए अफगानिस्तान के अंदर रुकना पड़े, क्योंकि फौज भी यहाँ पर जवाब दे चुकी है और डिफेंस बजट भी हमारा कम पड़ता जा रहा है। इसके ऊपर मजीद खर्चा करना बाइडन इंतजामिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। 1 मई के बजाय ये ताखीर लॉजिस्टिक वजूहात के सबब करना पड़ी है और इस सिलसिले में इत्तेहादियों से भी राब्ता करके सलाह मशवरा किया गया है और तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि मुजाहिदीन पुरएतमाद है, इसलिए मौजूदा हुकूमत को उनके मुकाबले में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में बदस्तूर पुरतशद्दुद हमले, हदफ बनाकर कत्ल की वारदातें, कार बम हमले होते रहे हैं। अमेरिकी एहलकार का कहना है कि अमेरिकी हुक्काम ने मुजाहिदीन को खबरदार कर दिया है कि अगर उनके फोर्सेस को अफगान तालिबान की जानिब से निशाना बनाया जाता है तो फिर उनके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि 1 मई की डेडलाइन गुजर जाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से अमेरिकी फौजियों पर हमला किया जाता है तो अमेरिका भी तालिबान पर हमले शुरू कर देगा, जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी। अमेरिकी एहलकार ने कहा कि हमने मुजाहिदीन को बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जब हम इस तैयारी में हैं, इस दौरान अगर उन्होंने अमेरिकी या इत्तेहादी फौज पर हमला किया तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता बरस फरवरी में अमेरिकी फौज के इनखला से मुतालिक अफगान तालिबान के साथ मुआहिदा किया था और उसके तहत अगर मुजाहिदीन अलकायदा जैसे दीगर शिद्दत पसंदों की हिमायत करना तर्क कर देंगे तो 1 मई तक अमेरिकी फौज के निकल जाने का वादा किया गया था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।